आलोक वर्मा जी, वो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई जिनको धर्म के आधार पर सम्मान मिला वो धर्म के पीछे है, और जिनको संविधान से मिला वो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि मैं इस बात से उस अंश से सहमत नहीं कि संविधान की लड़ाई लड़ रहे। संविधान इतनी बड़ी चीज है कि उसकी लड़ाई लड़ने की हम लोगों को अभी जरूरत नहीं, और हम इतने समर्थ भी नहीं। भारत का संविधान इतना बड़ा विशाल, और जिसने भारत के पड़ोस 7 जो देश आजाद हुए वहां जूतों में दाल बट गई। ये भारत का लोकतंत्र है जहां सत्ता हस्तांतरण मक्खन की तरह होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई फर्रुखाबाद में अचानक से खड़ा हो जाए, बोले कहां जा रहे, बोले संविधान बचाने जा रहे। नहीं नहीं, अपनी दुकान बचाओ यार, संविधान छोड़ो। आलोक वर्मा जी। अमिताभ भाई, एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी। ये पीडीए करते हैं। अभी घोसी में इलेक्शन हुआ, घोसी में चुनाव हुआ, इन्होंने टिकट किसको दिया? ना कोई पी इनको याद आया, ना इनको डी याद आया, ना इनको ए याद आया। ये तो मौका परस्त लोग हैं। यादव के 2 आगे यादव, यादव के 2 पीछे यादव, बाएं यादव, दाएं यादव। उठा लीजिए समाजवादी पार्टी का पूरा सिदरा उठा लीजिए आप, आपको यादव दिखेंगे। अरे पूरी दुनिया में मशहूर है कि समाजवादी पार्टी किसी की चिंता करती है तो यम की चिंता करती है, सबसे ज्यादा वाई की चिंता करती है, और उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ बच गया तो यम की चिंता करती है। माई के अलावा बाकी कौन बचा साहब? नरेश को आपने नरेश तो बना दिया, नरेश को आपने नरेश तो बना दिया, लेकिन उनको कितना सम्मान आप देते हैं, कितना सम्मान आप देते हैं पूरी दुनिया को। केवल आलोक वर्मा क्या बात जी जी, ये तो आप भी जानते हैं ना। ये तो आप प्रवक्ताओं का नाम देख लीजिए, आपको यादव मिलेंगे, कहीं आपको यम नाम मिलेंगे। तो बाकी लोगों को आपने कितना सम्मान दिया है ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को भी सम्मान दिया है और जाति को भी सम्मान दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास अगर हम कहते हैं तो इस पर हमारा भरोसा है। सबको साथ लेकर के चलने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए देश आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। कोई भी चुनाव देख लीजिए ना, 2014 में कैसे हम जीते आपको अच्छी तरीके से पता है। 17 में अखिलेश यादव जी ने पूरा गठबंधन बना लिया था, राहुल गांधी जी के साथ गठबंधन बना लिया था। नतीजा क्या निकला आपको अच्छी तरीके से पता है। 2019 में फिर गठबंधन बनाया, मायावती जी के साथ गठबंधन बनाया, दलितों के साथ गठबंधन बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। 2022 में दूसरे दलों के साथ गठबंधन बनाया, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। कोई भी चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, शहरी चुनाव हो, गांवी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों चुनते हैं? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सभी को अपना चेहरा नजर आता है। तो मुझे लगता है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 4 बार तो चढ़ चुकी, 4 बार तो उत्तर प्रदेश ने देख लिया, आपकी तस्वीर देख ली, आपके इरादे देख लिए, आप किसकी तरक्की के लिए बात करते हैं, किसकी तरक्की के लिए सोचते हैं, ये भी समझ लिया, बूझ लिया। ठीक आलोक, ठीक रुकना होगा। राज शर्मा जी, मसला वहीं आकर खड़ा होता है, जातियों के वाजिब हक की लड़ाई लड़ने का जो भी दावा करें उनको अपना रिपोर्ट कार्ड तो दिखाना होगा। मैं एक चावल दिखाता हूं देगची से, ठीक, ताकि सबके नेत्र खुलें। राहुल जी ने कहा 3 लोग सेक्रेटरी क्यों हैं ओबीसी, वो विषय अलग था। राजीव गांधी के समय में पीएमओ कितने लोग थे मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। ना दलित था कोई, ना पिछड़ा था, वो छोड़ दीजिए विषय, मैं उस बहस में नहीं जाता। मैं बिहार का एक आंकड़ा देख रहा था। बिहार में पिछड़ों की जाति और उपजातियां मिला के मेरे ख्याल से 5 दर्जन होंगी कम से कम, ठीक? राज भाई हाँ ना बोलो, गलत तो नहीं बोल रहा? ठीक नहीं, हाँ बोलिए, नहीं कहो हाँ ठीक बोल रहे या कहो गलत बोल रहे, हाँ बोलिएगा क्या मतलब, कोई सत्संग थोड़ी ना। उसमें से 96% नौकरी, लिख लो कई कागज पे, 96% सरकारी नौकरी 4 पिछड़ी जातियों में कन्फाइंड है। ऐसे सामाजिक न्याय आएगा? उत्तर प्रदेश में 4 बार पिछड़ों की सरकार आई, मान लीजिए भाई, जिसका नेता पिछड़ा हो वो पिछड़ों की सरकार हम मान लेंगे, ठीक, और 4 बार एक ही जाति को कमान मिली। वहां भी मेरे ख्याल से 100 जाति उपजाति है पिछड़ों की।
ऐसे सामाजिक न्याय आएगा? राज शर्मा जी, मैं अमिता भाई एक बात मैं कहना चाहता हूं जी। कि सरकार में मुख्यमंत्री पिछड़ा हो, अगड़ा हो, एससी का हो, दलित हो, कोई हो, उससे नहीं, जब तक सामाजिक न्याय नहीं आएगा, जब तक आज के जमाने में सही लड़कों, बच्चों को, पढ़ने वालों को रोजगार नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी और शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा। जब तक सामाजिक न्याय की बात करना मैं नहीं समझता कि न्याय की बात होगी। मैं फिर एक बार कह दूं, बार बार हर व्यक्ति आजकल, अगर मैं एक बात बोल लूं कि प्रधानमंत्री जी को 9.5 साल हो गया, मुझे वर्मा जी एक बार बता दें कि भाषण में उन्होंने कभी ब्राह्मण बनिया काश ठाकुर का नाम लिया हो? क्यों नहीं लिया भाई? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? क्या मैं नहीं हूं? मैं इसलिए आप इस देश का नागरिक नहीं मानोगे कि मैं आपकी पार्टी में नहीं हूं? मैं कह रहा हूं, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि आपने 9.5 साल में हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, आपको चुन लिया। अगर मैं ही कहूं, आप जैसे अभी दूसरी बार सरकार बनाई, इसमें आप ऐसे कर रहे जैसे जुपिटर से कोई खजाना लूट लाए। आपका साइनिंग इंडिया में क्यों हारे थे आप, जब आपने 4 से 4.5 महीने पहले चुनाव करा दिया था? उसके बारे में वर्मा जी क्यों कहोगे? तो आप ये मत कहो। अभी जनता को एक बार आपको चुना कि ये अच्छा काम करेगी, फिर दूसरी बार होगा चलो भाई, फिर आप लोगों ने कहा कि चलो 5 साल पूरे नहीं थे, हमें एक टर्म और दे दो। लेकिन आपने 9.5 साल हो गए, क्या करा आपने बताइए? आप मुझे बता दीजिए। तनख्वाह बोनस नहीं मिल रहा है, और बता दूं आपको, 2 महीने के बाद आपका यूपी तनख्वाह नहीं देगा। जाओ कर्मचारी को, चैनल पे बोल रहा हूं, जाइए। सर्व शिक्षा अभियान का पूरा पैसा नहीं आ रहा है, बताइए आप। बोनस आपने जीपीएफ में डाल दिया, क्या मतलब है? आप अच्छा बताइए, यही बताइए वर्मा जी, आप जो दीपों का प्रोग्राम करेंगे, वो दीप क्या भाव ले रहे हो, कितने दीपक ले रहे हो, ये बता दो आप एक और बात को, थोड़ा सा ठीक है, धर्म सबका मामला है, मैं मानता हूं, मैं कह सकता हूं जय श्री राम नारा लगा सकता हूं, जा सकता हूं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। अब आप मुझे सनातन समझाओगे तो फिर पाप के भोगी हो जाओगे। आप लोग भी बहुत अन्याय कर रहे हो। ठीक मैं है, वर्मा जी बता रहा हूं। ठीक है। राज शर्मा जी ने एक वैलिड पॉइंट उठाया, उस पर मुझे एक बात याद आ गई, जो उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता की, जिसकी काट नहीं हो सकती टीवी पर, कोई कांग्रेस का आदमी नहीं कर सकता, टीवी में कोई अध्यक्ष नहीं कर सकते कांग्रेस के उसका काट। राहुल जी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे 3 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। क्या उन्होंने नहीं कहा ठाकुर कौन है, बामन कौन है, उपाध्याय कौन है, अग्निहोत्री कौन है? वो 24 घंटा एक ही बात याद कर रहे हैं इस वक्त। क्या तब मित्र, ये तो बगल में तो देख लिया करो कि हमारा नेता क्या बोल रहा है, वो बात तो बोलो। आप अपना नुकसान करा लोगे राज भाई इमोशन में। राजीव गांधी, उन्होंने टोन बदल दी, राहुल गांधी ने। पूरा मैंडेट है सबके लिए, केवल पिछड़ा पे बात करनी है, बाकी किसी पे नहीं करनी। अब आप कहां ब्राह्मण ठाकुर बनिया ले आए? ना, ये सब नहीं चलेगा। जो राहुल जी कह रहे हैं उसी लाइन को समझो। एन महाजना एन गतः स पंथा, उपनिषद कहता है, बड़ा आदमी जिधर जाए वही रास्ता ठीक। राहुल गांधी जिस रास्ते पे चल रहे हैं वही रास्ता ठीक। सपा में पीडीए ही ठीक है भैया। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, उसमें क्या दिक्कत है? इसलिए इस बात को समझो, जनता समझ रही चीजों को, ऐसा नहीं। राहुल जी ने कई प्रयोग किए, अब उन्होंने अंत में यह प्रयोग पकड़ा है। एक दौर था वो 6 महीने तक केवल राफेल बोले, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, ओनली राफेल। फिर 6 महीने केवल अडानी, अब सब छोड़ दिया, बोले ये सब बेकार है। अब असली मुद्दा पकड़ में आया, बोले भाई पिछड़े कितने हैं ये बताओ हमको, किस विभाग में कितने पिछड़े हैं, किस स्कूल में कितने पिछड़े हैं, किस यूनिवर्सिटी में कितने पिछड़े हैं, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब उसी पर कर लो, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। आलोक जी, कुछ सवाल पूछे कांग्रेस वालों ने आपसे, कुछ सवाल मनोज जी ने पूछे कि दिया ले रहे हो, कितने का दिया ले रहे हो, कितने का तेल है, कहां से तेल आ रहा, कहां से दिया आ रहा, बताओ भाई उनको। पहली बात तो जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका में सब है। दलित भी हैं, मिश्रा जी भी हैं, तिवारी जी भी हैं, शर्मा जी भी हैं, ठाकुर साहब भी हैं, और पिछड़े भी हैं, यादव जी भी इसमें शामिल हैं। हम यादव जी को अलग नहीं करते था, ब्राह्मण है, अभी आप ही ने कहा उसमें सबका मनोज भाई से कहा। ये हिंदुस्तान सिर्फ हमारा नहीं है, ये हिंदुस्तान आपका भी है। सबका नाश एक साथ है। केवल हमारी चिंता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं है,
हम तो कबरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो घर फूके आपने चले हमारे साथ। अगर मनोज भाई चाहते हैं अपना घर फूक करके आना, अगर उनको लगता है कि अखिलेश यादव के साथ कुछ मलाई बनेगी, हो सकता है खनन मंत्री किसी जमाने में बन जाए, और भगवान ना करे कि जेल वाली नौबत उनकी है कभी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में घर अपना फूक के चलना हो तो चलिए, देश के लिए सोचना है तो चलिए, और सबका साथ है, जाति धर्म की कोई बात नहीं है, तो उसको देखिए भी मत, हम पूछते भी नहीं। काम है सबका साथ सबका नाश एक साथ। क्या कौन किस धर्म का है? एक और बात कह दूंगा वर्मा जी, मुंह में राम बगल में ईंटे, मिल गए राम तो उनको पीटे, ये चलन है आपका। सच बता रहा हूं मैं आपको, जो वादा किया आपको सच बता रहा हूं। हमने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने मंदिर वहीं बनाया, हमने कहा एक मिनट हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, अरे हिम्मत ने बनवाया, अब अक्षरे तो हो गई। अरे आप अच्छा आज काम गिनाओ वर्मा जी, आज काम गिनाओ अपने 7.5 साढ़े 7 साल के काम गिनाओ प्रदेश में। अच्छा प्रदेश में 5 काम बताओ, प्रदेश में 5 काम बताओ वर्मा जी। वर्मा जी मुझे एक सवाल पूछूंगा, 1 मिनट, एक सवाल का जवाब, एक मिनट एक साल का जवाब। अरे रुके भाई, रुके मनोज जाति के पास चलो, ठीक है आलोक जी आगे बात आगे। मनोज जी, भारत में जाति का एक अपना असर है, एक उसकी अपनी निरंतरता है, ठीक। हमारे यहाँ धर्म बदलने की आज़ादी है, कानूनी प्रावधान है, जाति बदलने का प्रावधान नहीं। जिस जाति में जन्मे हैं उसी में मरना होगा। लेकिन यह भी सच है कि सब जातियां मिलकर वोट करती हैं तो सरकार बनती है क्या? और यह भी सच है कि लोकतंत्र में जनता ने वोट किसको दिया इसके अलावा कोई थर्मामीटर किसी माई के लाल के पास नहीं। टीवी पे बैठ के बोले तो, चाहे खड़ा होके बोले तो, ठीक। इसके अलावा कोई थर्मामीटर मुझे मान्य नहीं। क्या एकमात्र थर्मामीटर है जनता ने किसके माथे रोली चंदन लगाया, ठीक। अगर सर्वाधिक पिछड़े विधायक सांसद, सर्वाधिक आदिवासी विधायक और सांसद, सर्वाधिक दलित सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते, अब सर्वाधिक जब मैं कह रहा हूं, मैं सारी गलियां बंद कर दूं ताकि बाद में बहस भटके नहीं, बहुत समय कम है, मैं प्रतिशत में कह रहा हूं, वरना ये हो सकता है भाई हमारे तो आदमी कम है, 3 सांसद हैं ना, मैं परसेंटाइल में बोल रहा हूं, उसमें संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सक्सेस रेट, स्ट्राइक रेट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, दलितों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में भाजपा के उम्मीदवारों का ज्यादा है। इसका मतलब उनकी जाति के वोट तब ज्यादा गिरे जब वो भाजपा की उम्मीदवारी पर खड़े हुए लोग। तब आप कैसे कह दोगे कि भाई हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं? मनोज जी बिल्कुल, अमिताभ जी सही कहा। जब बोधन किया पिछड़े का बेटा, डेट को एक साथ आया और तमाम सारी जातियों ने एक गुच्छे में आके सारे फूलों को सजा के नरेंद्र मोदी पे विश्वास किया और प्रधानमंत्री, पिछले प्रधानमंत्री मौजूदा मीडिया के हिसाब से, तमाम सारे राजनीतिक पंडितों के हिसाब से अच्छे नहीं, उनको अर्थव्यवस्था भी नहीं आती थी और उनको मौनी और रिमोट कंट्रोल पता नहीं क्या कहा। ये वाले अच्छे थे, इनको देख लिया जनता ने। जनता देखती जरूर है सबको, इस देश में एक ये प्रचलन रहा। लेकिन एक बात बता दूं जो बड़ी बात, देखिए जो अमीरों की लड़ाई लड़ता है उसको कहते हैं गुर्गा आया था, उनके गुर्गे आए थे, उनके गुंडे आए थे। और जो अमीरों और गरीबों की लड़ाई लड़ता है उसको रॉबिन हुड स्टाइल कहा जाता है। ये रॉबिन हुड है, जो तो हम लोग उसी स्टाइल के लोग हैं। ये अमीरों की लड़ाई लड़ने वाले लड़ रहे हैं, अपनी बातें भगवान को आगे कर रहे हैं, कभी भगवान की लड़ाई लड़ते हैं, कभी अडानी की लड़ाई लड़ते हैं। हम किन की लड़ाई लड़ रहे हैं ये हमको पता है और जनता जानती है। 37% यूं ना मिल गए थे, ऐसे थोड़ी नहीं था। 37% आने में पीछे से पसीना आ जाता है, जो ये पीछे नहीं सर के नीचे तक चला जाता है, बह के तलवों तक जाता है, ऐसे मिलता है। मैं एक ही बात कहूंगा अपनी अंतिम बात, अमिताभ जी जिसको जो प्यारा है वो उसकी लड़ाई लड़े। बिल्कुल, हमें बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक प्यारा है, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको भगवान राम प्यारे हैं, इनको टीवी प्यारा है, वो टीवी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको कोई दिक्कत। ठीक ठीक। अरविंद सिंह लास्ट कमेंट, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए मनोज भाई जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी उद्योगपतियों की लड़ाई लड़ रहे हैं
अगड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मनोज भाई, बड़े विनम्रता से पूछना चाहता हूं, नहीं उनसे पूछिए, नहीं अपनी बात कहिए। जब समय के समाजवादी पार्टी अब जब सत्ता में आती है तो अनिल अंबानी को राज्यसभा सदस्य बनाती है, जया बच्चन को राज्यसभा में लगातार रखती है, अन्य उद्योगपतियों को आगे बढ़ाती है, तो ये किसकी लड़ाई है? ये कौन से पिछड़ों की लड़ाई है? तो बात वो करिए जिस पे आप खरे उतरे। गाल बजाने से कोई फायदा नहीं होता है। चीजें दिखती है कि आपके लिए परिवार के हित, इसके अलावा सबको कोई कुछ नहीं होता है। सबको रोकूंगा, ठीक है, सबको रोकूंगा, आपके सबको दिमाग में भूसा भरा हुआ सब है। लोग रुकिए, सब नहीं, आप हद भाषा मत करिए ना, अभी ना उठा लो, बिल्कुल संयम से बोलिए।